silent. Hello everyone, very good evening to all of you. This is your mentor Arzu Kakkar, where daily we used to meet and have this session of news analysis. उम्मीद कर रही हूँ आप सब बहुत बढ़िया हो, खुश हो, स्वस्थ हो, थिंग्स आर फाइन एट योर प्लेस एंड इसी उम्मीद के साथ आज का लेक्चर शुरू करते हैं. These are the articles that we have to cover in detail, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से. सो विल टेक इट अप वन बाय वन इन अ वेरी सिंपल मैनर. इलेबोरेट करेंगे, इसको समझेंगे एंड यस आपके मेंस के लिए जहाँ जहाँ रेलिवेंट है मैं वो साथ साथ शेयर करती चलूँगी. ठीक है, उम्मीद कर रही हूँ ये लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे हैं. इफ़ यस प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन विद योर फीडबैक्स. अच्छा लगता है जब आप फीडबैक देते हो तो. एंड डू मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग दीज लेक्चर्स. ठीक है, okay then, so there we go with the article that is global tuberculosis report. टीबी क्या है, ये रिपोर्ट क्या कहती है, क्या स्कीम्स हैं जो सरकार लेकर आई फॉर द वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, वेदर बाय द सेंटर वेदर बाय द स्टेट, उन स्कीम्स की परफॉर्मेंस कैसी रही, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी क्या होता है, कैसे ये इन्फेक्शन होता है, किससे होता है, बहुत सी बातें हैं जो पूरे आपके जीएस पेपर 2 के साथ लिंक करती हैं. प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है. ग्लोबल टीबी रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज और इंटरनेशनल इंटरवेंशंस के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट हो गया. सो विल टेक इट अप. भीमा रिवर कहाँ से बहती है, कोई इसकी ट्रिब्यूटरी है, क्यों न्यूज़ में है, प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में भी अच्छे से पढ़ेंगे. देन यू हैव इंडिया भूटान रिलेशंस. ये आपके मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रीलिम्स के लिए ना यहाँ से लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस बन जाते हैं, स्टेटमेंट्स बेस्ड बन सकती हैं, जैसे इंडिया भूटान के रिलेशंस पे, या कोई ट्रेड डेफिसिट पे बन गया, या कोई डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ तो वो आसपास का रीजन आपको पता होना चाहिए. लेकिन मेंस के लिए इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम योर जीएस पेपर 2. इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, बाइलेटरल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स, राइट. तो ये सारी डिस्कशन होगी इंडिया भूटान के रिलेशंस को लेके. फिर है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना. जीएस पेपर 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 3 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, फूड सिक्योरिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है जीएस पेपर 3, और जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज उसमें भी ऐड कर सकते हो, बोथ वेज. प्रीलिम्स के लिए तो बस ये योजना क्या है, और जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की आज हम बात करेंगे तो 2013 ये इस एक्ट के बारे में. मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज की जिस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होती है उसमें जो इश्यूज अक्कर होते हैं, और ये सारी चीज़ें मतलब यू नो ना कि ये आपके मेंस के लिए रेलिवेंट है. सो दिस इज हाउ वी विल बी प्रोसीडिंग इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर, राइट. Now let's begin with the very first article that you can see in front of you is regarding India-Bhutan relations. हाल फिलहाल अब आपको पता ही है there was a visit भूटान के किंग की बेसिकली इंडिया के अंदर. तो यहाँ पर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है डिस्कशन जो दोनों के बीच में हुई, जो दो देशों के बीच में हुई, उस डिस्कशन के बारे में. देखो क्या इंपॉर्टेंस है, मैं ये आगे आगे जैसे हम बढ़ेंगे मैं आपको क्लियर करती चलूंगी. तो आई थिंक शुरू करते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. प्रीलिम्स के लिए एक चीज़ ध्यान में रखना, भूटान के साथ साथ आपके जो भी एरियाज हैं आसपास, सिक्किम लगता है, डोकलाम स्टैंड ऑफ कहाँ हुआ था, राइट. तो चिकन नेक कॉरिडोर किसको बोलते हैं, ये पूरा एरिया, कौन कौन सी स्टेट्स आपकी भूटान के बॉर्डर के साथ टच होती हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि अभी इंडिया और भूटान दे एग्रीड टू डिस्कस न्यू रूट्स ऑफ रीजनल कनेक्टिविटी टू अपग्रेड द बॉर्डर, टू अबाउट इमिग्रेशन पोस्ट, ताकि आप अपने ट्रेड और पार्टनरशिप को एनहांस कर सको. तो इसके रिगार्डिंग डिस्कशन हुई ड्यूरिंग भूटान किंग्स विजिट टू इंडिया, राइट. तो यहाँ पर
उस डिस्कशन की हाइलाइट्स क्या रही हैं वो हम देख लेते हैं। ये सारी इसके बारे में पढ़ेंगे। रीजनल कनेक्टिविटी, ट्रेड एंड कनेक्टिविटी, इमिग्रेशन चेक पोस्ट, सपोर्ट फॉर भूटानीज SEZ प्रोजेक्ट, डेवलपमेंट असिस्टेंस, लॉर्ड्स इंडिया सपोर्ट फॉर ग्लोबल साउथ, इंडिया भूटान एनर्जी पार्टनरशिप, रिकॉलिंग ऑपरेशन ऑल क्लियर, ये सारी डिस्कशन हुई है। पहला है आपका रीजनल कनेक्टिविटी। नाम से ही मतलब टर्म इटसेल्फ इज सजेस्टिंग कि इंडिया भूटान हेयर आर टॉकिंग अबाउट क्रिएटिंग न्यू रूट्स टू कनेक्ट देयर रीजन्स। That for example a railway that goes from Bhutan to Assam, right, covering a distance of 58 kilometers. Both the countries are looking forward to improve their border immigration post to support these projects. They are moving forward. They have it could be a significant development also, making travel smooth, making trade smooth. Border area और develop होगा, right? तो अब ट्रेड की बात आई गई है तो टेक इट अदर पॉइंट, ट्रेड एंड कनेक्टिविटी का किस तरीके से यू कैन मेक योर गुड्स फ्रॉम भूटान easy, right? The goal is to overall improve the trade opportunities, make it simple to move goods between Bhutan and Bangladesh also through Indian territory. ये सारी बातें हुई यहाँ पर. Then comes immigration check post, the border crossing between Assam and Bhutan. There will be an official immigration check post, Daranga and Samdrup, ये जो जगह है. सपोर्ट फॉर भूटानीज SEZ प्रोजेक्ट. तो ये सारी बातें हैं, ये सारी ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की बातें हैं. फैसिलिटीज ऑन दी भूटानी साइड ऑल्सो विल बी डेवलप्ड शोइंग इंडिया सपोर्ट फॉर भूटान स्पेशल इकोनॉमिक जोन प्रोजेक्ट. बेसिकली ये जितनी भी बातें हैं ये ट्रेड डेवलपमेंट असिस्टेंस. इंडिया ने प्रॉमिस किया है टू कंटिन्यू सपोर्टिंग भूटान सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फोकसिंग ऑन भूटान 13th 5-year प्लान. जब 12th 5-year प्लान था तो इंडिया कॉन्ट्रीब्यूटेड 4,500 करोड़, राइट? तो एक स्ट्रॉन्ग ऑनगोइंग पार्टनरशिप की तरफ ये बातें इशारा कर रही हैं. भूटान ने प्रेज किया इंडिया को कि जिस तरीके से G20 समिट सक्सेसफुली होस्ट हुई. दे अप्रिशिएटेड कि इंडिया के जो भी एफर्ट्स हैं इन ब्रिंगिंग टुगेदर डिफरेंट कंट्रीज, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हुई हैं उस पर सभी एग्री कर पाए. दे मेंशन्ड दिल्लीज डिक्लेरेशन. जब हमने G20 समिट की बात करी थी तो ये पूरी डिक्लेरेशन की बात करी थी. भूटान ने ये भी एक्नॉलेज किया जो इंडिया की कमिटमेंट है टू रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट एंड प्रायोरिटीज ऑफ द कंट्रीज इन ग्लोबल साउथ. G20 डिस्कशन में है ना. इस कैसे पता चलता है इसका? आप मुझे एक एग्जाम्पल देना. कोई किसी मेंबर कंट्री को ऐड करने से पता चलता है, या how you are representing कि इंडिया इज शोइंग इंटरेस्ट एंड इट्स प्रायोरिटीज जो हैं ड्यूरिंग G20 डिस्कशन में. ऐसा कुछ हुआ है जिससे रिप्रेजेंट हो रहा है कुछ ग्लोबल साउथ से? कोई कनेक्टिविटी, कोई दिमाग चमक रहा है? कमेंट सेक्शन में बताना. इंडिया भूटान की एनर्जी पार्टनरशिप, इस पे भी डिस्कशन हुई, राइट? Regarding an agreement was made to expand this existing energy partnership beyond hydropower to include like non hydro renewables also, जिसमें सोलर एनर्जी की भी बात आ जाती है. इंडिया ने प्रॉमिस किया है टू गिव टेक्निकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू दोज प्रोजेक्ट्स दैट आर रिलेटेड टू सोलर एनर्जी, ई मोबिलिटी, हाइड्रोजन. Bhutanese king remembered an operation All Clear which took place in 2003. ये एक मिलिट्री ऑपरेशन था दैट वाज कैरिड आउट बाय भूटान आर्मी अगेंस्ट इंसर्जेंट ग्रुप्स, सेपरेटिस्ट इंसर्जेंट ग्रुप्स इन दी सर्दर्न रीजन्स ऑफ भूटान. दे एंटर्ड. बहुत ही हिस्टोरिकल इवेंट रहा है दैट शोड कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड भूटान, ताकि सिक्योरिटी कंसर्न्स भी एड्रेस कर पाए. सवाल ये बनता है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ भूटान फॉर इंडिया, इंडिया के इंटरेस्ट में. इसको आप कोई भी मीन्स का आंसर लिखो, उसके कुछ पैरामीटर्स हो सकते हैं, जैसे स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ भूटान? भूटान इज लोकेटेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना, शेयरिंग बॉर्डर्स विद बोथ. It is a buffer. It is very crucial. It is acting as a buffer state for India's security interest. India has supported Bhutan in defense, infrastructure, communication, protecting its borders to maintain its independence. India aided Bhutan in these essential border infrastructures like roads, bridges,
स्ट्रेंथनिंग देयर डिफेंस कैपेबिलिटीज. डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ 2017 में बिटवीन इंडिया चाइना. भूटान प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल अलाउइंग इंडियन ट्रूप्स इन टू इट्स टेरिटरी. ये सारी बातें दिखाती हैं द सिग्निफिकेंस ऑफ भूटान फॉर इंडिया. देन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस. India is Bhutan's largest trading partner, a significant destination for Bhutan's export. Trade partnership, hydropower में cooperation ले लो. Bhutan's hydropower potential is a major source of income for the country, और India has played a very crucial role in assisting Bhutan in developing its hydropower projects. India financial support provide करता है भूटान को for their development projects, well-being, financial assistance. Then you have cultural importance. ये आपके मेंस के लिए सारी बातें रेलिवेंट है. कल्चरल इंपॉर्टेंस में दोनों कंट्रीज हैव अ क्लोज कल्चरल बॉन्ड, दैट इज बुद्धिस्ट. सॉफ्ट पावर की तरह भी है ये. मतलब जैसे आपके लिए होमवर्क है, हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर में क्या डिफरेंस है, चलो कमेंट सेक्शन में बताना. इंडिया ने भूटान को हेल्प किया है इन प्रिजर्विंग इट्स कल्चरल हेरिटेज, showing a commitment to maintain and celebrate their shared traditions. Many cultural importance की बात करें, एडुकेशन टाइज भी हैं. बहुत से बच्चे भूटानी स्टूडेंट्स कम टू इंडिया फॉर हायर एडुकेशन. एक स्ट्रॉन्ग कल्चरल एक्सचेंज भी है, एक स्ट्रॉन्ग एडुकेशन के परस्पेक्टिव से देखो बिटवीन टू नेशंस, दे आर फोस्टरिंग इट. देन एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस हो गए 4, तो ऐसे ही हो गए. Carbon neutral pledge, Bhutan has made a promise. India is a key partner in helping Bhutan to achieve its carbon neutral goal. They are working together in have collaborative efforts. They are contributing to this global effort to address climate change. सब बातें ठीक है. तो challenges क्या हैं? ये हो गए आपके significance. अब देखते हैं challenges. Means के लिए बातें कर रही हूँ मैं ये सारी. अब इंडिया भूटान के रिलेशनशिप में पहला चैलेंज यही है, चाइना का ग्रोइंग कंसर्न. इंडिया इज वरीड अबाउट चाइनाज इंक्रीजिंग प्रेजेंस इन भूटान. इंडिया हैज बीन भूटान्स क्लोज फ्रेंड, हिस्टोरिकल अलाइज है, लेकिन चाइना की जो ग्रोइंग मिलिट्री इन्फ्लुएंस है वो एक इंडिया के लिए चैलेंज है टू इंडियाज इंटरेस्ट इन भूटान ऑल्सो. इंडिया भूटान 699 किलोमीटर का एक लॉन्ग बॉर्डर शेयर करते हैं. इट हैज बीन मोस्टली पीसफुल, बट कुछ इंस्टेंसेस हैं ऑफ चाइनीज फोर्सेस एंटरिंग भूटानीज टेरिटरी इन रीसेंट टाइम्स. डोकलाम स्टैंड ऑफ के टाइम पे इंडिया चाइना भूटान इन्वॉल्वमेंट रही. देयर वाज अ सिग्निफिकेंट टेंशन पॉइंट डोकलाम. अगर ऐसे डिस्प्यूट्स बढ़ते रहे तो वो ऑब्वियसली आपके रिलेशंस हुए इंडिया भूटान के, इट कुड स्ट्रेन दोज रिलेशंस. देखो भूटान बहुत ज़्यादा रिलाई करता है इंडिया पे ऑन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स ऑल्सो. इकोनॉमिक पिलर भी है. कहीं ना कहीं देर इज you can say there have been concern in Bhutan over the terms of some of the hydropower projects that are not too favorable to India. तो वहाँ पर कुछ public opposition भी रहा है in Bhutan to India's involvement in this sector. Trade issues भी हो सकते हैं, maybe थोड़े से. ये कुछ challenges हैं. जैसे India is Bhutan's biggest trading partner, but there are concerns in Bhutan. Trade imbalance का. Bhutan import करता है बहुत ज़्यादा from India than it exports. तो यहाँ पर कंसर्न्स हैं. भूटान इज सीकिंग ग्रेटर एक्सेस टू द इंडियन मार्केट फॉर इट्स प्रोडक्ट ताकि ट्रेड डेफिसिट रिड्यूस हो. ठीक है, तो चैलेंजेस भी पता चल गए, भूटान हमारे लिए सिग्निफिकेंट भी है ये भी पता चल गया. तो फिर क्या सोल्यूशन निकालें? व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? बूस्टिंग भूटान्स इकोनॉमी, मोर कल्चरल एक्सचेंज, visa free movement. What else? Strategic cooperation, right? India can help Bhutan जिस तरीके से हो रहा है. Tourism industry can be another way to enhance the economy and create jobs. India Bhutan can organize programs that encourage people to learn, to appreciate each other's culture, music, art, literature.
Visa free movement of people between India and Bhutan can enhance the cooperation. Security concerns को जैसे terrorism, drug trafficking, other crimes, India and Bhutan can work closely to tackle these challenges. Sorted है? I hope यहाँ तक किसी को कोई doubt नहीं है. With this I am moving forward with the next article that is regarding tuberculosis. पहले तो ग्लोबल टीबी रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? WHO. क्या हाईलाइट कर रहा है? दी हाई बर्डन ऑफ टीबी वर्ल्ड वाइड इन 2022. 2022 में इंडिया अकाउंटेड फॉर द हाईएस्ट नंबर ऑफ टीबी केसेस इन द वर्ल्ड विद 2.8 मिलियन टीबी केसेस, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है 27% ऑफ द ग्लोबल बर्डन. हमारे लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए भी है कि टीबी क्या है, फिर इसके बारे में, इसकी फाइंडिंग्स के बारे में पढ़ेंगे. मेजर थिंग्स पढ़ते हैं पहले. टीबी एक इन्फेक्शन है कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस. इफेक्ट करता है, मोस्ट कॉमन वंस आर लंग्स. ट्रांसमिशन एयरबोर्न इन्फेक्शन, जैसे आप किसी को टीबी है, आप उसके क्लोज इन कांटेक्ट में आते हो, या फिर मान लो somebody sneezing, कफिंग, तो वहां से इट स्प्रेड्स थ्रू एयर. क्राउडेड प्लेसेस जहाँ पर पुअर वेंटिलेशन हो, ट्रांसमिशन के रिस्क ज़्यादा हो जाते हैं. सिम्टम्स में वही फीवर, चेस्ट पेन, समटाइम्स ब्लड एंड नाइट स्वेट्स. तो ये सारी, क्यों कोई ट्रीटमेंट है? ट्रीटेबल है, बिल्कुल है. क्योरेबल है, यस है. इट इज ट्रीटेबल एंड क्योरेबल डिजीज. 6 months का कोर्स है. इट इज ट्रीटेड विद 6 month कोर्स ऑफ 4 एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स जो कि प्रोवाइड करी जाती है. हर चीज होती है, लेकिन यहाँ पर एक चीज समझने की है, दैट इज मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी. हम ऐसी एंटीबायोटिक्स खाते रहते हैं, एक टाइम के बाद आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती है, क्योंकि जब बच्चा डीट हो जाता है ना तो वो सुनता नहीं है. तो वैसे ही अगर इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, अब उसे फर्क नहीं पड़ेगा. क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि अगर आपने एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस के बारे में सुना होगा, दिस इज व्हाट इट इज. जब आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करती टू द मोस्ट पावरफुल यूज टीबी मेडिसिन, वो इस तरीके से हो सकता है कि आपने बीच में टीबी क्या बोल रही हूँ मैं, टीबी मुझसे नहीं कर रहा, एंटीबायोटिक्स का जैसे हम कोर्स छोड़ देते हैं बीच में, है ना. तो ये चीज़ें नहीं करनी है. डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ पूरे कोर्स लेने हैं ना. MDR टीबी क्या होता है? नाम से पता चल रहा है, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी. जब आपका टीबी इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, right, that doesn't respond, multi-drug, वो it is not responding to the 2 most powerful and commonly used TB medicines, isoniazid and rifampicin. तो आपने दवाई दी, despite being resistant to these, ये first line drugs है, वो still treatable और curable है, क्योंकि वहां पर आप एक दवाई नहीं लगी तो आप सेकेंड लाइन पे जाओगे, सेकेंड लाइन ड्रग्स दोगे, बेडाकिलिन, जो डिफरेंट मेडिकेशन है जो फिर इफेक्टिवली फाइट करेगा टू दिस बैक्टीरिया. फिर उसके बाद एक आता है एक्सटेंसिवली ड्रग रेसिस्टेंट. वो इससे भी ज्यादा है. उसमें ये हो गया कि अब फर्स्ट लाइन ड्रग से भी नहीं हो रहा है, इट इज रेसिस्टेंट टू दैट, बट दे आर ऑल्सो नॉट रिस्पॉन्डिंग, योर बॉडी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, बट इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया दैट नॉट ओनली रेसिस्ट दिस फर्स्ट लाइन ड्रग, but they also do not respond to the most effective second line TB ड्रग भी अब आपकी बॉडी पे नहीं काम कर रही, ऐसा लगा लो. ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है फिर. ठीक है, तो ये है ट्यूबरक्लोसिस के बारे में. अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा इस रिपोर्ट की बातें बता देती हूँ जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फिर हम भीमा रिवर पे पढ़ेंगे जाएंगे. ओवरऑल इंडिया का टारगेट है 2025 का, राइट, ये आपको पता होना चाहिए, टू एंड टीबी. तो यहां पर लेट्स टॉक अबाउट इसके हाइलाइट्स. रिपोर्ट क्या कहती है वो मैं आपको इन जनरल बता देती हूँ एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए. सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड टीबी है आफ्टर COVID-19, राइट. इंडिया हैज सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ टीबी केसेस. अभी मैंने बताया था 27% ऑफ द टोटल केसेस. क्लियर है? देखो यहां पर ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो इन 2022 7.5 मिलियन पीपल वर डायग्नोज्ड विद टीबी. तो
ओके, टीबी इंसिडेंट रेट्स जैसे कि बता रही हूँ वो बढ़ भी रहे हैं. देयर इज इंक्रीज इन टीबी इंसिडेंट्स. अगर यूपीएससी आपसे पूछ ले, इंडिया रिपोर्टेड अ फर्टिलिटी रेशो ऑफ 12%. 12% का फर्टिलिटी रेशो है. दिस मीन्स दैट 12% ऑफ द पीपल डायग्नोज विद टीबी इन इंडिया डाइड फ्रॉम दिस डिसीज. राइट. तो ये कुछ बातें हैं, लेकिन हाँ, ये रिपोर्ट में ये भी है कि क्या रिकमेंडेशंस हैं. एंड दी अर्जेंट नीड टू टेक एक्शन टू स्टॉप दी टीबी एपिडेमिक बाय 2030. इंडिया का टारगेट क्या है वो बताना. 2025 ही है. राइट. You can go with other programs also. What are the initiatives that India has? निक्षय प्रोग्राम, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम. These are the things. Right? Now, what can be the recommendations or what is the way ahead कि आप research and innovation में you can increase the access to accurate diagnosis, early diagnosis, right? TB finance, there was a decline in global funding that is available in the TB services. आप उसको टेक केयर कर सकते हो. यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की तरफ यू कैन इंक्रीज योर लेवल्स बेटर. तो दीज आर द थिंग्स. ठीक है. मूविंग ऑन. भीमा नदी हैज रन ड्राई, लीविंग 100 villages that relied on it in a difficult situation. चंद्रभागा रिवर भी बोलते हैं, एक मेजर रिवर है साउथ वेस्ट इंडिया की. कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है. होमवर्क आपको पता चल गया है, मैप में जाके ये रिवर लोकेट करनी है. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा. वेस्टर्न घाट्स में पुणे महाराष्ट्र से ये रिवर ऑरिजिनेट करती है फ्रॉम भीमशंकर हिल्स. ठीक है. साउथ ईस्ट की तरफ फ्लो करती है महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना से. कृष्णा रिवर को मर्ज कर जाती है कर्नाटका के अंदर. जब तक मैप नहीं देखोगे तब तक बात नहीं बनेगी. तो 861 किलोमीटर लॉन्ग रिवर है. हैज द वेस्टर्न घाट्स ऑन द वेस्ट, बालाघाट रेंज ऑन द नॉर्थ एंड महादेव हिल्स इन द साउथ. इसकी ट्रिब्यूटरीज, मतलब ये ना एक रेन फेड रिवर है. वो मॉनसूनल चेंजेस के हिसाब से वॉल्यूम ऑफ द रिवर वेरीज. राइट. हाँ, मेजर ट्रिब्यूटरीज सिना एंड निरा ये रिवर्स हैं. और इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर है दैट इज लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ दिस रिवर, पंढरपुर. ठीक है. तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, नो रॉकेट साइंस. याद कर लेना, मैप में जरूर देख लेना. नेक्स्ट आर्टिकल इज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना. अनाउंस हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर हैज अनाउंस एक्सटेंशन ऑफ दिस योजना फॉर एडिशनल 5 years. 2020 में कोविड-19 के टाइम पे ये स्कीम इंट्रोड्यूस करी गई थी. ओके, ठीक है. किस लिए करी गई थी? टू प्रोवाइड 5 kgs ऑफ फ्री फूड ग्रेन्स, 5 किलो फ्री फूड ग्रेन्स टू एलिजिबल राशन कार्ड होल्डर्स अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट. इसकी मैं बात करूंगी. ये स्कीम 2022 में दिसंबर में एक्सपायर होने वाली थी इनिशियली, बट इसको एक्सटेंड किया दिसंबर 2023 तक. बट अभी इसको और एक्सटेंड कर दिया गया है अगले 5 सालों के लिए भी. गवर्नमेंट ने अभी तक, मतलब थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, दिस मच लाख मेट्रिक टन्स ऑफ फूड ग्रेन्स एलोकेट कर दिए हैं. तो 11,000 के आसपास फ्रॉम इट्स सेंट्रल प्रोक्योरमेंट पूल एट अ कॉस्ट ऑफ 3.9 लाख करोड़. थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए बस. नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं. यहां से सवाल भी पूछा जा सकता है. इट रिप्रेजेंट्स अ चेंज इन हाउ द गवर्नमेंट एड्रेसेस फूड सिक्योरिटी. एक वेलफेयर बेस्ड अप्रोच से राइट्स बेस्ड वन. ये बेनिफिट किसको देता है ये एक्ट? दिस एक्ट लीगली एंटाइटल्स अप टू 75% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन एंड 50% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन की उन्हें एक सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स मिले अंडर टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. तो यहां पर देखो, इट इंक्लूड 2 कैटेगरीज ऑफ राशन कार्ड होल्डर्स, अंत्योदय अन्न योजना एंड प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स. मतलब इट डिटरमाइंस कि कितना अमाउंट ऑफ सब्सिडी देना है, डिटरमाइंस द एलिजिबिलिटी. राइट. एक स्टेप और भी है इसके अंदर वुमेन एम्पावरमेंट को लेके. ये एक्ट मैंडेट करता है कि जो एल्डेस्ट वुमेन है इन दी हाउस होल्ड 18 years अबव इज रिकॉग्नाइज एज दी हेड ऑफ द हाउस होल्ड फॉर इशूइंग राशन कार्ड्स. ठीक है. प्रोविजन इसके अंदर क्या है? बहुत सिंपल है. अंत्योदय अन्न योजना
households under this particular act entitled to receive 35 kgs हर महीने 35 kgs of food grains मतलब regardless of the family members जो भी number है. और priority households जो है they receive food grains on based on family size with each member getting 5 kg per month. 2023 में क्या हुआ फिर? 2023 के अंदर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को इंटीग्रेट कर दिया गया विद दिस एक्ट. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस मर्जर जितने भी राशन थे फॉर AAY मतलब अंत्योदय अन्न योजना एंड PHH प्रायोरिटी हाउस होल्ड दे आर नाउ प्रोवाइडेड एट नो कॉस्ट. ठीक है. कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पे जो भी एक्स्ट्रा प्रोविजंस थे दैट वर इंट्रोड्यूस मर्जर के बाद वो एलिमिनेट कर दिए गए. तो ये कुछ बातें, लेकिन इसका हमारे लिए सवाल बनता है, देखो इंटरव्यू के लिए मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है कि इसकी एनालिसिस होती है कि मैंने इसको 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ये आपके मन में आना चाहिए. ये सारी बातें आप खुद भी कर लोगे. हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इसके इम्पैक्ट क्या है. पॉजिटिव भी पता होने चाहिए आपको, बाकी अगर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है तो वो भी पता होना चाहिए. इसको एक्सटेंड किया. पहली बात तो जो लोअर इनकम हाउस होल्ड्स हैं जहां फूड सिक्योरिटी की ज़रूरत है, इट विल एड्रेस द इमीडिएट फूड सिक्योरिटी नीड्स. चैलेंजिंग टाइम्स है, एक सेफ्टी नेट की तरह कि हर घर खाना तो हो, राइट. कभी भी कोई सडन हार्डशिप आ जाए तो ये इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है एक्सटेंड करने का. इकोनॉमिक डिस्ट्रेस हो जाता है, कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाता है तो ये एक बहुत ही क्रूशियल प्रोग्राम है, तो इट इज़ अ सेफ्टी नेट. दूसरी बात, लोकल फार्मर्स और एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ के लिए भी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम. इट बूस्ट द रूरल इकोनॉमी, राइट. इट प्रमोट्स अ सेंस ऑफ कम्युनिटी वेलफेयर कि सरकार सोचती है दैट नो वन गोज हंग्री, सो सोशल कोहेजन फोस्टर करती है. नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, ये सारी बातें आप लिख सकते हो, मैं समझा रही हूँ. नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है? फिस्कल कोस्ट, सरकार के बजट पे स्ट्रेन, लॉन्ग टर्म फिस्कल कंसर्न्स हैं, इकोनॉमिक कंसर्न्स हैं. देयर इज अ रिस्क ऑफ इंक्रीजिंग द ओवरऑल कॉस्ट क्योंकि ऑब्वियसली सरकार पे बर्डन पड़ता है. मार्केट डायनेमिक्स में डिस्टॉर्शन होती है. जब आप फ्रीली और हाईली सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स देते हो और स्कीम को ऐसे एक्सटेंड करते हो तो इट माइट डिस्टर्ब द मार्केट डायनेमिक्स, पर्टिकुलरली द एग्रीकल्चर सेक्टर. सस्टेनेबिलिटी इश्यूज भी आ सकते हैं. अगर ऐसा होगा तो वो सेल्फ सफिशिएंसी वाला मोटिवेशन, मतलब इफ दिस डिपेंडेंसी कुड रिड्यूस दैट, राइट. तो फिर सोल्यूशन क्या है? लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं. टारगेटेड बेनिफिशियरीज के लिए यू कैन यूज डिजिटल वाउचर्स एंड बेसिकली इट इज अ मीन्स टू प्रोवाइड टारगेटेड बेनिफिशियरीज विद फंड्स. Funds are being used for buying nutritious food. Digital vouchers are allocated to individuals. Economic empowerment programs लेकर आ सकते हैं. Individuals को empower किया जाए rather than providing them with this perpetual handouts. ये भी हो सकता है. Job training दो, skill development दो, entrepreneurial opportunities दो. So this can go a long way also. एकदम से फ्री राशन प्रोग्राम्स को एग्रप्टली स्टॉप कर देना वो नहीं, ग्रेजुअल रिडक्शन करो. और वो जब हो रही है तो उसी तरफ सेम टाइम पे यू कैन इंट्रोड्यूस अदर सपोर्ट सिस्टम्स. तो ये सारी समझने की बातें हैं, ये सारी वो बातें हैं जो आपके मन में कोई और पॉइंट आता है यू कैन राइट इट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन, राइट. सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे. This is your mentor Arzu Kakkar signing off. We'll meet you tomorrow with other important articles. Happy Dhanteras to everyone. Take care. Good luck. Good wishes. All the best. Thank you.